हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 11। पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है यदि x प्लस 6y बराबर 8 है, x प्लस 6y बराबर 8 है और दे रखा है x इंटू वाई बराबर 2, यानी x और y का गुणनफल 2 के बराबर है। x 0 से बड़ा होना चाहिए, जहाँ निकालना है x क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x और y दोनों का गुणनफल 2 के बराबर है, तो क्यों ना इसका फैक्टर x y का फैक्टर यानी 2 और 1 के x का मान 2 रख रही हूँ और y का मान 1 रख रही हूँ। तो 2 एकम 2 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी फिर x का मान यदि x बराबर 2 रख रही हूँ, y बराबर 1 रखूँगी, तो यहाँ पर x का मान 2 रख रही हूँ और y के जगह पर 6 और y के जगह पर 1 रखूँगी, तो 6 एकम 6 प्लस यहाँ पर ये भी जो कि सेटिस्फाई 8 हो रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। x का मान हम 2 रख सकते हैं और y का मान 1 रख सकते हैं। तो निकालना है x क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब। x का क्यूब करूँगी यानी 8, 2 का क्यूब करूँगी 8 आ जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। फिर 8 प्लस 216, यहाँ से आ जाएगा 224। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए की दक्षता 20 से 20% अधिक है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे करेंगे। ए की दक्षता 20 से 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कर लेंगे, 1/5 आएगा। अब 5 पे एक रेशियो अधिक है, 20 से कंपेयर किया जा रहा है, तो ए और बी को ले लेती हूँ। बी का यदि 5 है, क्योंकि बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो बी का 5 है, तो 5 पर एक रेशियो अधिक हो जाएगा, ए का हो जाएगा 6 रेशियो। फिर अब आगे चलते हैं। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी कार्य यहाँ रहेगा, बी कार्य छोड़ देता है। तो फिर एक इक्वेशन बना लेती हूँ इस साइड। ए और बी दोनों मिलकर कार्य कुछ दिन तक कार्य करते हैं। कहा गया है कुछ समय, तो समय को टी मान ले रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं पता है। फिर ए शेष कार्य को बी कार्य छोड़ देता है, तो अब यहाँ पर आएगा बी अकेले कार्य करेगा। अब जो कि ए अकेले 20 जब कार्य छोड़ देगा तो ए अकेले कार्य करेगा, तो ए शेष कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको टोटल वर्क के बराबर कर लेंगे। टोटल वर्क, तो शेष कार्य को ए 6 दिनों में, तो ए 6 दिन में शेष कार्य को कर लेगा। यह ज्ञात करे कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि बी 16 दिनों में यदि बी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर रहा है, बी की इफिशियंसी है, यहाँ जो आया है इफिशियंसी कार्य क्षमता आया है ए और बी का। बी की इफिशियंसी है 5 है और कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा। बी कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 80। अब ये जो 80 आया है, इसी 80 को टोटल वर्क मान लेती हूँ। टोटल वर्क इसी 80 को मान लूँगी, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी जैसे कि 6 है, 6 रखूँगी। बी की इफिशियंसी 5 है, तो 6 और 5 और टाइम नहीं पता है, टी मानी हूँ, प्लस फिर ए की इफिशियंसी है 6, अकेले 6 दिनों तक कार्य कर रहा है, टोटल वर्क 80 मान चुकी हूँ। अब यहाँ से 6 और 5 11, तो यहाँ से 11 इंटू टी करूँगी, 11 टी हो जाएगा। बराबर कर लूँगी 80 माइनस यहाँ पर गुणनफल आएगा, क्योंकि इफिशियंसी इंटू टाइम हो रहा है, तो 6 और ए की इफिशियंसी है 6 और 6 दिन में कार्य कर रहा है, तो यानी 36 हो जाएगा। इस टोटल वर्क में से 36 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 11 टी बराबर हो जाएगा 44। तो टी का माना जाएगा 4, क्योंकि कहा गया है कुछ समय, यानी हमें टाइम नहीं पता था जिसको मैं टी मानी थी, तो अब 4 दिन हो गया। अब कहा गया है यह कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, तो 4 दिन इधर लग रहा है और 4 दिन अकेले ए 6 दिन कर रहा है, 4 दिन यहाँ और 6 अकेले
और ए अकेले 6 दिन तक कार्य कर रहा है। तो टोटल निकालने के लिए 6 + 4 यहाँ से 10 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी है, यही पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन जैसे कि जब विपरीत दिशा में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो इनकी चाल आपस में जुड़ जाती हैं, तो जो स्पीड होता है वो जुड़ जाएगा। तो जैसे कि इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 5 10, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 7 है, 7 और 2 ये हो जाएगा 9 और 1 10। फिर उसके बाद 5 और 10 यानी ये हो रहा है 3100। और फिर इस 9.3 है तो बटा में 9.3 टाइम रख ले रही हूँ, तो यहाँ से 93 लिख रही हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई करूँगी, 18/5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो जैसे कि 5 से इसको 100 मान रही हूँ तो ये चला जाएगा 20 बार में। फिर 31 से 93 ये 3 बार में चला जाएगा। 3 से 18 ये चला जाएगा 6 बार में। 6 × 20 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 120 किलोमीटर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको ऐड करने पर यानी 152.5 और 157.5, इस यहाँ से 31 आ गया और 93 ये 3.5 9.5 था तो बटा में 9.5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए खाली टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और पाइप इसे भरने में 6.5 घंटे का समय लगाता है। जबकि टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था? ए टंकी को 5 घंटे में भर रहा है और बी भर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा 6.25 है, यहाँ पर 6.25 है। तो आप सभी को पता होगा ये पॉइंट 25 इसको लिखा जाएगा 1/4 और यहाँ पर तो इसको लिखूंगी 6.25 को 6 सही 1/4 6 चौका 24, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी 24 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा 25/4। इस 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू 25/4 आ गया। 25 यहाँ रहेगा 25/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जब भी फ्रैक्शन में आ रहा हो और उसका एलसीएम लेना होगा यानी भिन्न में होगा और उसका एलसीएम लेना होगा, तो हमेशा न्यूमरेटर अंश का एलसीएम लेना होता है। तो 25 और 5 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 5 और 25 का एलसीएम 25 ले लूँगी, तो ये 5 बार में 25 चला जाएगा और 25 से ये एक बार में जा रहा है, लेकिन इसके हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, क्योंकि एक बार में जा रहा है 25 से, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो यानी ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी 4 आ गई। फिर कहा गया है बी को बंद कर दिया जाता है, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगता है। जब बी बंद हो जाएगा तो सिर्फ ए ही टंकी को भरेगा और ए की इफिशियंसी है 5, जिसको भरने में 3.4 घंटे का समय लग रहा है। टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय, तो 5 ये है ए की इफिशियंसी, क्योंकि बी को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 चौका 20, 5 दिया 15 और 2 17 आ जाएगा। अब ये जो 17 यूनिट जो कि टैंक भर चुकी है, 17 यूनिट टैंक भर चुकी है। यहाँ आता है टोटल कैपेसिटी, टोटल क्षमता। तो इस टोटल
क्षमता में से ये जो 17 यूनिट ए के द्वारा भरी गई है 3.4 घंटे में, इसको माइनस कर देंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 5, यहाँ से 8 जो बचेगा ये शेष यूनिट बचेगा। शेष यूनिट जो कि अब बी अकेले भरेगा। तो कहा गया है बी को कितने घंटे लगेंगे, बी को यदि खोला जाएगा तो कितना घंटा लगेगा। तो शेष 8 यूनिट है, इसको भरने में कितना समय लगेगा। बी की इफिशियंसी है 4, इसमें शेष 8 यूनिट को भरने में बी के द्वारा कितना समय लगेगा। 4 से भाग लगा रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 घंटे का समय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के पास वाई के रुपए का 2 गुना है। एक्स के पास वाई के रुपए का 2 गुना है, तो यानी एक्स अपॉन वाई ले रही हूँ। तो यदि एक्स के पास वाई से 2 गुना है तो वाई का हो जाएगा 1 और एक्स का हो जाएगा 2। फिर कहा गया है पर वाई के पास एक्स से 4200 रुपये अधिक पाने के बाद एक्स के पास अब वाई का 1/4 भाग है, तो वाई के पास आरंभ में कितने रुपए थे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स और वाई ले लेती हूँ। एक्स का है 2 अनुपात और वाई का है 1 अनुपात। एक्स का मान 2 है तो एक्स की जगह पर 2 रख रही हूँ और वाई की जगह पर 1। फिर कहा गया है वाई के पास एक्स से 4200 रुपये अधिक पाने, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 42, क्योंकि ये अब वाई एक्स से 4200 रुपये ले रहा है, तो यहाँ पर प्लस 4200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई को 4200 रुपये दे रहा है। तो यहाँ माइनस का सिंबल आएगा, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर वाई ले रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब चलिए उसके बाद ये हिस्सा हो जा रहा है 1/4, तो एक्स का हो जाएगा 1 अनुपात और वाई का हो जाएगा 4 अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, तो 8 माइनस 1 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7 रेशियो आ जाएगा। फिर अब ये जो आया है यहाँ पर साइन माइनस का है और यहाँ पर प्लस का साइन है। जब भी अलग अलग साइन रहता है, चिन्ह अलग अलग होता है, तो यहाँ ये दोनों का योग, इन दोनों रेशियो का योग लेना होता है, नहीं तो सेम साइन होता है, यानी एक सामान्य चिन्ह होता तो उस केस में हमें अंतर लेना होता। तो इन दोनों का योग कर लेती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब 5 आ गया है तो इनमें से किसी एक को ले लूँगी, तो 5 × 4200, 5 × 4200 जो कि 7 रेशियो का माना जाएगा। तो जब 7 रेशियो बराबर आ गया 5 × 4200, तो 7 से इसको काट लेती हूँ, 7 × 6 42, 6 बार में चला जाएगा, यानी 600 आ रहा है। तो 1 रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 6 × 5 = 30 और 2 जीरो है, यानी 3000। अब पूछा गया है वाई के पास आरंभ में कितने रुपए थे, तो यही जो कि इनिशियल रेशियो है, इनिशियल जो आरंभ में रेशियो है, यही इनिशियल रेशियो है 2:1। तो वाई का होगा आरंभ में, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 3000 का, इस एक रेशियो का वैल्यू 3000, तो आंसर वही 3000 ही आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है एक्स के पास, तो एक्स के पास 3 × 3000 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाता है 6000, लेकिन वाई की पूछी गई है 3000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 7:6 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ से मिट्टी का अनुपात है 11 और बजरी का अनुपात है 8। उसके बाद फिर यहाँ पर बजरी और सीमेंट, तो मैं यहीं पे सीमेंट को भी लिख ले रही हूँ, सीमेंट। अब यहाँ से फिर कहा गया है बजरी और सीमेंट का, तो नेक्स्ट स्टेप में रहेगा बजरी का यहाँ पर आ जाएगा जो कि है 7 अनुपात और सीमेंट के नीचे
यहाँ पर 6 सीमेंट का आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्थान खाली है और यहाँ पर स्थान खाली है। इस क्वेश्चन को मैं प्लॉट मेथड से कर रही हूँ। तो इसके सामने 8 है, खाली स्थान के सामने 8 है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर खाली स्थान के बाद 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ। तो पूछा गया है मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, तो यानी इस रेशियो से हमें मतलब है और इस रेशियो से। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ रहा है 77 और यहाँ से आ रहा है यहाँ से 56 आ रहा है। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है, यानी ये हो जाएगा 77 जो कि मिट्टी का और सीमेंट का 56 रेशियो। इनका सिंपल रेशियो बनाऊंगी तो ये 11 सत्ते 77 और 7 अठे 56, 8 11:8। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है। यदि उसे 180 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा रुपए, कॉस्ट यहाँ खरीदा जा रहा है तो कॉस्ट क्रय का ये हो जाएगा 5 रुपये में 4 वस्तु खरीदी जा रही है। फिर बेचा जा रहा है 4 रुपये में 5, 4 रुपये में 5। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होता है यानी वस्तु, उस वस्तु को सेम किया जाता है। यहाँ है 4, यहाँ है 5। सेम करने के लिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर 4 सेम करने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ क्वांटिटी इक्वल हो गया। हमेशा क्वांटिटी को इक्वल करना होता है, जो वस्तु होता है उसको इक्वल करना होता है। जब इक्वल हो गया तो हमें अब इससे जो रुपए वाला पोर्शन होता है उसी से डिफरेंस लेना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है 25 रेशियो। चलिए यहाँ पर कर लेती हूँ मैं कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रुपए। कॉस्ट प्राइस है 25, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से 25 आ रहा था और यहाँ से 16। इन दोनों का डिफरेंस यदि देख रही हूँ तो डिफरेंस आ रहा है 9 रुपये का। कितना का? 9 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 9 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, चलिए इस वस्तु अब और फिर यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 20 और यहाँ से भी सेम 20 ही आ रहा है क्योंकि वस्तु को इक्वल की हूँ। तो 9 रुपये बराबर हो जाएगा 20 वस्तु। 9 रुपये पर 20 वस्तु। तो पूछा गया है यहाँ पर बेचने को का 180 रुपये की हानि होती है। 4 रुपये में 5 की दर से बेचा जाता है तो 180 रुपये की हानि होती है। तो 9 रुपये में 20 वस्तु, तो हानि होती है 180। इस 9 रुपये को 180 रुपये के बराबर कर लेती हूँ। तो क्यों ना मैं इस 9 में 180 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि ये 180 हमें बनाना है क्योंकि 180 रुपये की हानि। तो यहाँ से 180 रुपये आ रहा है तो इस साइड भी 20 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो यानी कहने का मतलब है वस्तु का कुल संख्या बतानी थी जो कि 400 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 180 रुपये में 400। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है उससे क्योंकि उसमें दे रखा था कॉस्ट, जो मूल्य है उसको भी दे रखा है वास्तविक। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है। यहाँ पर सिर्फ लाभ प्रतिशत निकालनी है, वहाँ लॉस निकालना था, हानि निकालनी थी। तो जैसे कि 5 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है, 6 नींबू खरीद रहा है। फिर 6 रुपये में ये कॉस्ट प्राइस वाला है और ये सेलिंग प्राइस। 6 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो वस्तु होता है, क्वांटिटी होता है, उसको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी ताकि 30 बन जाए। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि क्वांटिटी को इक्वल करना है। तो जब इक्वल हो जाएगा फिर इस साइड 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ से क्वांटिटी जो था ये बराबर हो गया
कॉस्ट प्राइस जो कि 25 है, 25 रुपये, और यहाँ से 36 रुपये है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि डिफरेंस 11 का आ रहा है। निकालना है प्रॉफिट, लाभ निकालना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, तो इस केस में सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में प्रॉफिट होगा। और जो भी प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में होता है। कॉस्ट प्राइस है 25 गुना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 बार में चला जाएगा, 11 इंटू 4 44% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति। आकृति में ए बी और सी डी समानांतर है। ई एफ ए बी और सी डी को काटती है, तो एक्स का मान निकालना है। तो आकृति को देखकर साफ साफ पता लग रहा हो कि जब यहाँ पर 2x है तो ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हो जाएगा 2x हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा आंतरिक कोणों का योग 180 के बराबर होता है, यानी ये 2x है और यहाँ पर 4x प्लस 12 डिग्री है, तो इनका योग 180 के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इनको बराबर कर लेते हैं, जैसे कि ये है 2x प्लस 4x प्लस हो जाएगा 12 डिग्री, इसको बराबर करना है 180 के। तो यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर 12 में से 180 माइनस 12 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 168। x का मान आ जाएगा 6 से इसको काट रही हूँ, 28 से चला जाएगा, x का मान आ जाएगा 28। तो x का ही मान पूछा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 300 रुपये कम में खरीदा होता और 300 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 25% और 30%, इन दोनों का ही हमें डिफरेंस सबसे पहले लेना होता है। तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 5% का। अब इस 5% को बराबर कर लेंगे, जैसे कि कहा गया है 300 रुपये कम, तो किसी भी वस्तु को 300 रुपये कम में खरीदा जाएगा, यानी कम में खरीदा जाता है, कम में क्रय किया जाता है, तो प्रॉफिट होता है, उस व्यक्ति का प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपये अधिक में, 300 रुपये कम में बेच रहा है, तो यहाँ पर 300 रुपये माइनस में आ जाएगा, निगेटिव आएगा। और फिर कहा गया है 300 कम में खरीद रहा है, 30% प्रॉफिट। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 300 है, इस 300 पर 30% का प्रॉफिट 30 बटा हो जाएगा 100, शून्य से शून्य चला जाएगा, 30 इंटू 3 कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा प्लस 90 रुपये, यहाँ से प्लस 90 रुपये आ जाएगा। फिर 5% बराबर ये हो जाएगा 300 प्लस, ये 300 प्लस पॉजिटिव और निगेटिव है दोनों, तो ये आपस में कट जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण। अब कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा यहाँ पर 90, 5% बराबर 90, तो 100% बराबर आ जाएगा 18 × 90 यानी 1800। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर, लंबाई को 10 मीटर कम यहाँ पर रहेगा, कम कर दी जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को, क्योंकि कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई को x मान लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो x प्लस चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ये हो जाएगा x प्लस 20। लंबाई को x प्लस चौड़ाई को यदि x मानी हूँ तो लंबाई को x प्लस 20 मान लूँगी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई आयत का। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 20 जो कि लंबाई है, इंटू फिर चौड़ाई आ जाएगा, बराबर फिर कर लेंगे। यहाँ पर लंबाई 10 मीटर कम की जा रही है, 10 मीटर कम, तो यानी चौड़ाई x प्लस चौड़ाई x मानी हूँ और उससे
पहले वाले से 10 मीटर कम की जा रही है। तो पहला वाला लंबाई जो कि है x प्लस 20 और उससे 10 मीटर कम किया जाएगा तो यानी x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया लंबाई। उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो ये 5 मीटर बढ़ाया जा रहा है तो x प्लस चौड़ाई x था और उसमें 5 बढ़ा दिया जाए तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू एक्स, 20x बराबर, फिर इनको सॉल्व कर रही हूँ यदि तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, फिर 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10x प्लस 50, यहाँ से आ जाएगा 50। तो इस x से x कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ है 20x और यहाँ है 5x प्लस 10x, ये हो जाएगा 15x। 20x माइनस 15x करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 50। 5x बराबर 50, x का मान आ जाएगा 10, x का मान आ जाएगा 10। जब x का मान 10 आ गया है तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें मैं पुट कर दूंगी, यहाँ पर ये क्षेत्रफल नहीं था आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई किए थे तो जो कि x की जगह पर रखेंगे 10 प्लस 20 और चौड़ाई जो कि x है तो यहाँ पर x का मान 10 रखेंगे। यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 10, 300। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।